विद्यार्थियों, अंग्रेजी की जो क्लास आप पढ़ रहे हो उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक आभार है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था वह था नाउन का, कि नाउन के बारे में आपको जानकारी मैंने जो दी कि नाउन क्या होती है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, नाउन कौन कौन सी होती है, नाउन की पहचान क्या होती है, कि सेंटेंस में दी हुई नाउन को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था नाउन के टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक था अपना डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनर्स यानी निर्धारक शब्द, और उसमें मैंने आपके लिए बहुत सारे जो डिटर्मिनर्स थे उनके बारे में बताया था कि सबसे पहले आर्टिकल था, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव था, फिर सम और एनी का प्रयोग था, उसके बाद फ्यू और लिटिल वालों का प्रयोग, और मच और मैनी का प्रयोग आपको मैंने पिछली क्लासेज में बताया था कि किस प्रकार से हमें उन डिटर्मिनर्स का प्रयोग करना है। अपनी क्लास में उसी कड़ी की ग्रामर की जो अपनी कड़ी चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जो आपकी सिलेबस का टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, अर्थात एग्रीमेंट सहमति किसकी, वर्ब क्रिया की, विद सब्जेक्ट कर्ता के साथ, कर्ता के साथ क्रिया की सहमति, कि हमें सब्जेक्ट यदि मान लीजिए सिंगुलर आया है तो उसके साथ हमें वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से करना है। अपना सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर आया है तो हमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो इसमें आपको केवल पॉइंट याद रखने हैं ताकि हमारा जो सेंटेंस हो वह बिल्कुल सही हो, गलत ना हो। तो इसके लिए कि कर्ता की क्रिया के साथ या क्रिया की कर्ता के साथ सहमति होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा हम अगर सब्जेक्ट को ना देखते हुए उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब हमें ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर सब्जेक्ट किस प्रकार का आया है तो हमें उसके साथ वर्ब की सहमति अर्थात वर्ब कौन सी लेनी है, किस हिसाब से उसका प्रयोग करना है, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आज हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, अर्थात क्रिया की कर्ता के साथ सहमति। तो इसमें सबसे पहली जो बात है, पॉइंट नंबर 1 आपको जो नोट करना है वह है यदि कर्ता एंड या बोथ एंड से जुड़े हुए हों। पॉइंट नंबर 1, यदि सब्जेक्ट एंड या बोथ एंड से जुड़े हुए हों, मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गए और वो किससे जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं या बोथ एंड से जुड़ रहे हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो प्लूरल नंबर की लगानी है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जिसको शॉर्ट में HV, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर की लगानी है। ये ध्यान रखना है यदि हमारे जैसे ही एंड सी, यहाँ पर एक तो करता है अपना ही और दूसरा है सी, किससे जुड़े हुए हैं, दोनों एंड से। तो यहाँ पर ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट था, क्या था, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। क्या था बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता, और इधर सी भी है, वो भी क्या है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। लेकिन दोनों को कनेक्टिव से किससे जोड़ा गया है, कंजंक्शन जो है वो है हमारा एंड, और इन दोनों को मिला करके ये हमारा बन गया प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया प्लूरल सब्जेक्ट।
तो अब हमें पता लग गया कि ही एंड सी दोनों ही और सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वो किससे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों को मिला करके ये क्या बन गए, अब यह बहुवचन का कर्ता बन गया। तो हमें इनके साथ जो वर्ब लेनी है वो प्लूरल नंबर लेनी है, आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ही एंड सी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ पर भरने वाली बात थी, ये ब्लैंक आता है तो हमें यहाँ पर अब सी इज, सी के साथ एज आती और ही के साथ भी क्या आती, एज आती। लेकिन यहाँ पर दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया किससे, एंड से। तो अब यह हमारा क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, और प्लूरल के साथ हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। आ गया होगा आपकी समझ में कि जब यदि वाक्य किससे, ही या तो एंड से जुड़ रहे हों या बोथ एंड से जुड़ रहे हों, तो वहां पर हमें प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए बोथ आई एंड ही। अब यहां पर आई प्लूरल नंबर है, चलो मैं इसको सिंगुलर करता हूं, बोथ गीता एंड ही, गीता और वह। अब गीता भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही जो है वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। आर रीडिंग ए बुक नाउ। दोनों अब क्या कर रहे हैं, एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आर क्यों आया है, क्योंकि ये बोथ एंड से जुड़े हुए हैं। कनेक्टिव क्या है, बोथ एंड है, और बोथ एंड से जुड़ने पर गीता और ही दोनों सब्जेक्टों को मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया, वो बन गया अपना प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बन गया बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल की ही आएगी, यहाँ पर एज का प्रयोग नहीं होगा। अपना वाक्य गलत कब होता है कि हमने इसको नहीं देखा कि किससे जुड़ रहे हैं और हमने ही के हिसाब से यहाँ पर वर्ब को भर दिया और यहाँ पर एज लिख दिया, तो हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा, एज लिखते ही वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो यही होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, अर्थात क्रिया की सहमति कर्ता के साथ। कर्ता यदि हमारा सिंगुलर नंबर है तो वर्ब हमें सिंगुलर नंबर की प्रयोग में लेनी है। कर्ता यदि हमारा प्लूरल नंबर है तो हमें वर्ब प्लूरल नंबर की ही लगानी है। तो पहला नियम मैंने आपको बताया, यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हों, एंड या बोथ एंड से जुड़ रहे हों, तो वहां पर हमें प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करना है। आ गया होगा आपकी समझ में, इसे आप नोट कर लें। दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 2, यदि दो नाउन एंड से जुड़ रही हो, किससे जुड़ रही हो, एंड से जुड़ रही हो, एंड से जुड़ रही हो, लेकिन क्या वे एक ही अर्थ को प्रकट कर रही हो, लेकिन वे एक ही अर्थ को प्रकट कर रही हों, तो वहां हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर नंबर की लगाई जाती है। अब आप ये कहोगे, अभी तो आपने बताया था कि यदि एंड से जुड़े हुए हों तो वहां पर हम प्लूरल नंबर की लगाते हैं। यही होता है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, कर्ता की क्रिया के साथ सहमति। अब मैं बता रहा हूं आपको, दूसरे जो नियम लिखा रहा हूं उसमें क्या है, यदि हमारी
दो नाउन किससे जुड़ रही हो, एंड से जुड़ रही हो, लेकिन क्या हो रहा हो, वो एक ही अर्थ प्रकट कर रही हो, तो वहां पर हमें जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर नंबर की लगानी है। जैसे बटर एंड मिल्क, बटर एंड मिल्क। अब यहां पर बटर भी नाउन है और मिल्क भी नाउन है। मक्खन और दूध, बटर एंड मिल्क इज माई फेवरेट, इज माई फेवरेट। ठीक है बच्चों, इज माई फेवरेट। अब बटर और मिल्क से तात्पर्य है एक ही अर्थ दे रहे हैं। फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहां पर देखिए जो बटर नाउन है, मक्खन, मिल्क और दूध, दूध और मक्खन, ये यहां पर सिंगुलर हैं दोनों, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद भी ये सिंगुलर ही है। क्या है, सिंगुलर ही है। अतः यहां पर इज का प्रयोग हुआ है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्योंकि ये एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं। दूध और मक्खन मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, यानी सबसे प्रिय ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट नाश्ता। अब दोनों का एक ही नाश्ता है, तो यहां पर इसका तालमेल किससे हुआ, इससे हुआ। ठीक है बच्चों, तो कर्ता की क्रिया के साथ सहमति, यदि मान लीजिए दो नाउन और एंड से जुड़ी हुई हो, लेकिन वो एक ही अर्थ प्रकट कर रही हो, यहाँ पर दोनों का तात्पर्य किससे है, नाश्ता, ब्रेकफास्ट से है। और ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग, वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, ना कि प्लूरल का। प्लूरल होती तो यहाँ पर आर का प्रयोग करते, और आर का प्रयोग करने पर हमारा सेंटेंस कैसा हो जाता, गलत हो जाता। अब आपकी समझ में आ गया। यदि दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, क्या दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो वहां पर हम प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि दो नाउन आपस में एंड से जुड़ती हैं, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें आगे अपना आगे क्या कह रहा है कि यदि दो कर्ता एंड और बोथ एंड से जुड़े हों तथा दोनों से पूर्व कोई डिटर्मिनेशन हो, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर की ही लगाई जाती है। लेकिन एक से पूर्व ही डिटर्मिनेशन हो, तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है अपना, इसमें अपन आगे नोट करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्या कह रहा है, यदि दो कर्ता दो सब्जेक्ट एंड या बोथ एंड या बोथ एंड से जुड़े हुए हों, लेकिन दोनों से पहले कोई डिटर्मिनर, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, कोई डिटर्मिनर लगा हुआ हो, तो प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। डिटर्मिनर, जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड द हेडमास्टर हैव अनाउंस्ड द डेट ऑफ ड्यू। द प्रिंसिपल एंड द हेडमास्टर हैव अनाउंस्ड
द डेट ऑफ आवर ट्यूर। अगर यहाँ पर हैज और हैव में से आपको भरने के लिए आए तो हमें हैव का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनर द दोनों जो हमारे सब्जेक्ट हैं प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर दोनों से पहले डिटर्मिनर आया है। वैसे भी मैंने आपको बताया जब दो कर्ता एंड से जुड़े हुए हों तो वहां पर प्लूरल नंबर की ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है चौथे नंबर का। इसमें यदि दो कर्ता ईच या एवरी सहित एंड से जुड़े हुए हों तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक वचन की ही लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता ईच या एवरी से जुड़े हुए हों, ईच या एवरी से जुड़े हुए हों और इन सहित किससे, एवरी सहित एंड से जुड़े हुए हों तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की ही लगाई जाती है। यदि हमारे कर्ता ईच या एवरी सहित किससे जुड़ रहे हो, एंड से, तो वहां सिंगुलर नंबर की लगाते हैं, चाहे भले ही वो दोनों एंड से जुड़ रहे हो। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल was playing खो-खो very well। और यहाँ पर वाज या वर में से आपको दी हुई होती वर्ब कि हमें किसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारे जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर नंबर है ईच और यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर है, एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन शर्त क्या लग गई, यदि दो कर्ता एंड से जुड़ रहे हैं लेकिन दोनों के साथ ईच या एवरी आया हो तो वहाँ उस कंडीशन में हमें जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर नंबर की ही लगानी है। किसकी लगानी है, सिंगुलर नंबर की ही वर्ब का प्रयोग करना है। कब, कौन सी स्थिति में, जब हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो किससे जुड़ रहे हों, ईच या एवरी से जुड़े हुए हों। अब ईच और एवरी से जुड़ने पर भले ही एंड आया है लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट हमारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आपकी समझ में आया होगा कि भाई किस प्रकार से हम एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट अर्थात क्रिया की कर्ता के साथ सहमति को व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखा हमने कि ईच और एवरी से जुड़ता है, चाहे भले वह एंड से जुड़ रहा हो, लेकिन फिर भी ईच या एवरी से जुड़ने पर वहां पर हमें क्या करना है, सिंगुलर, किसका, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। और देखिए जैसे अगला देखिए 5वां, यदि दो सब्जेक्ट और नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हो तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दूसरे कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। यदि दो कर्ता नॉर और
नाइदर नॉर नाइदर नॉर आइदर और EITHER आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाई जाती है, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाई जाती है। यदि कब, कौन सी स्थिति में, जब हमारे दो कर्ता और नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों तो, जैसे आइदर राम और आई। आइदर राम और आई एम गोइंग टू जयपुर। अब यहां पर देखिए एम का प्रयोग हुआ है। मैंने बताया यदि हमारे सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए हों तो जो वर्ब है वो हमारे दूसरे कर्ता के अनुसार, दूसरा कर्ता किसका है, या प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर होते ही क्या, वैसे भी पता है सिंगुलर नंबर के साथ एज, प्लूरल नंबर के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, आई के हिसाब से एम का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, नहीं तो राम और आई, राम और मैं क्या और से जुड़ने पर क्या होता, यहाँ पर किसकी वर्ब आनी चाहिए थी, आर आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो नियम क्या कह रहा है, यदि इनमें से किसी से भी जुड़े हुए हों, जैसे नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू, और देखिए नॉट ओनली आई बट आल्सो यू, नॉट ओनली आई बट आल्सो यू आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ पर मान लीजिए ब्रैकेट में आपके लिए एज, एम और आर दी हुई होती और यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ होता, तो यहाँ पर हमें आर का प्रयोग क्यों करना है, क्योंकि हमारे जो कर्ता है नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़े हुए हैं। जब हमारे जो दो कर्ता नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर हमें वर्ब का प्रयोग किस हिसाब से करना है, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर यू है, क्या है, यू, और यू के हिसाब से हमने किसका प्रयोग किया, आर का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति के अनुसार वाक्य को सही करते हैं। अर्थात जहां पर एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, जहां पर क्रिया की सहमति कर्ता के साथ होती है, तब हम अपने सेंटेंस को बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो मैंने इसके अंतर्गत आज की इस क्लास में आपको 5 नियम बताए। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। पहला नियम मैंने आपको बताया था कि यदि दो कर्ता एंड या बोथ एंड से जुड़े हुए हों तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाई जाती है, प्लूरल नंबर की लगाई जाती है। सेकंड नियम मैंने आपको बताया था, यदि दो कर्ता, दो नाउन किससे जुड़ रही हों, एंड से जुड़ रही हों, दो नाउन एंड से जुड़ रही हों लेकिन वो एक ही अर्थ प्रकट कर रही हों, तो वहां पर हम किसकी, वर्ब सिंगुलर नंबर की लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि बटर एंड मिल्क इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो बटर और मिल्क इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट अर्थ एक ही प्रकट कर रही हैं दोनों, इसलिए हमने वहां इसका प्रयोग किया था। अगला मैंने आपको बताया, यदि हमारे दो सब्जेक्ट से पहले कोई डिटर्मिनर दिया हुआ हो, डिटर्मिनर ए एन, द है, फ्यू है, लिटिल है, कोई भी जो मैंने आपको डिटर्मिनर अपनी पहली क्लास में पढ़ाए हैं, यदि कोई डिटर्मिनर दो सब्जेक्ट से पहले दिया हुआ है
तो वहां पर हम प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आपकी समझ में आ गया। इससे अगला मैंने आपको बताया था कि भले ही कर्ता हमारे एंड से जुड़ रहे हों, लेकिन उसके साथ ईच और एवरी शब्द जुड़ रहा हो, तो वहां पर हम वर्ब सिंगुलर नंबर की ही लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की कहाँ, जो हमारा मैदान है उसमें खेल रहे हैं। अगला मैंने आपको बताया, यदि दो कर्ता किससे जुड़ रहे हों, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे जुड़ रहे हों, तो हम जो वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार भरते हैं। यानी दूसरे सब्जेक्ट में जो दूसरा सब्जेक्ट है उन अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाएंगे, यदि प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर की वर्ब लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में फिर इससे आगे जो जो नियम है उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।